हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सचिन दातार। एसएसडी एजुकेशन फ्री चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो महाराष्ट्र बोर्ड 11th आर्ट्स कॉमर्स साइंस के स्टूडेंट्स जिन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट लिया हुआ है उनके लिए यूजफुल होगा। स्टूडेंट्स, वीडियो आखिर तक देखिए और अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा? साइबर लॉ और कुछ एग्जाम्पल्स देखे साइबर क्राइम्स के। इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं? साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो स्टार्ट करते हैं। प्रोटेक्टिंग आवरसेल्व्स फ्रॉम साइबर क्राइम। Cyber safety is the safe and responsible use of information and communication technology. It is not just about keeping information safe and secure, but also about being responsible with that information, being respectful of other people online, and practicing good net etiquette, that is internet etiquette. In recent years, all systems are exposed to internet, hence there is an increased challenge in maintaining and protecting them from the attackers. Any organization plays a key role in promoting internet safety. They are primarily responsible for keeping systems, computers, network devices secure and functional. The overall sequence from identifying threats to protecting and recovering from cyber attacks and threats for the organizations. साइबर सेफ्टी सिक्योरिटी क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जैसे जैसे इंटरनेट का यूसेज बढ़ रहा है उसी तुलना में उसी हिसाब से साइबर क्राइम्स और साइबर अटैक्स बढ़ने लगे हैं। ठीक है, तो इन सब से बचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक तो अगर हम यूज कर रहे हैं इंटरनेट का तो कुछ नेटिकेट्स है वो हमको मेंटेन करने होंगे। अगर हम इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल लेवल पे हमको क्या सावधानी बरतनी है? अगर हम ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी लेवल पे है तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो पूरे जितने भी सिस्टम्स, कंप्यूटर्स या नेटवर्क डिवाइसेस जो हमारे इंटरनेट से जुड़े हुए हैं उनको सिक्योर रखने का जिम्मेदारी हम पे है। तो ये कैसे सुनिश्चित करें कि हम हमारा कंप्यूटर या फिर जो भी डिवाइस इंटरनेट से कनेक्टेड है वो सिक्योर रहे साइबर अटैक से? तो तीन चीजें हैं मेन। क्या चीजें है वो? एक तो हमको अटैक हो रहा है ये पहचानना है, यानी आइडेंटिफाइंग द थ्रेट्स। ठीक है, उसके बाद फिर उसको प्रोटेक्ट कैसे करना है वो देखना है हमें। और अगर फिर भी नहीं प्रोटेक्ट हो पा रहा है, अटैक हो जाता है, तो उससे बचने के लिए जितना भी हो सकता है वो रिकवर करना है हमको। तो ये तीन मेन स्टेप्स है: आइडेंटिफाइंग थ्रेट्स, प्रोटेक्टिंग एंड रिकवरिंग फ्रॉम द साइबर अटैक्स। तो एक एक डिटेल में देखते हैं। पहला स्टेप क्या देखा है हमने? आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड रिस्क। तो निजी तौर पे हम कैसे देख सकते हैं? द सिस्टम कंप्यूटर ऑपरेट स्लोली विथ मोर रिस्पॉन्स टाइम। अगर आपका कंप्यूटर पहले से एकदम स्लो होने लगा है और उसका रिस्पॉन्स टाइम भी बढ़ रहा है तो ये एक संकेत है कि कुछ साइबर अटैक या फिर वायरस अटैक या फिर मालवेयर एडवेयर अटैक आप पे हो रहा है कंप्यूटर पे। ठीक है, दूसरा क्या है? इफ द सिस्टम क्रैशेस सडनली एंड अनेबल टू डाउनलोड अपडेट्स। आपका सिस्टम बीच में ही हैंग हो जाता है और आप कुछ डाउनलोड कर रहे हैं तो वो हो नहीं पाता। तो ये भी एक संकेत है कि कुछ वायरस, मालवेयर एडवेयर आपके सिस्टम में आ गया है। थर्ड वन इज अपीयरेंस ऑफ न्यू अनफैमिलियर आइकॉन्स और मैसेजेस ऑन डेस्कटॉप। आपने कभी कभी देखा होगा कि आपके डेस्कटॉप पे या फिर किसी भी फोल्डर के अंदर कुछ अनफैमिलियर, अननोन आइकॉन्स या फिर मैसेजेस आ जाते हैं, कुछ फाइल्स बन जाते हैं अननोन। ठीक है, तो ये हो गया आइडेंटिफाइंग थ्रेट्स एंड रिस्क। नेक्स्ट स्टेप क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ डेटा। तो उसमें टू प्रोटेक्ट द नेटवर्क विथ फायरवॉल। फायरवॉल क्या करता है? जो अननोन एप्लीकेशंस है, अननोन यूजर्स जो है वो आपके कंप्यूटर को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, उनको वो ब्लॉक कर देता है। और जितने भी एप्लीकेशंस आप खुद से होके अगर आप उसको अलाउ नहीं करेंगे तब तक वो उनको एंटर नहीं होने देता। तो उससे हम प्रोटेक्ट रहते हैं। नेक्स्ट है क्रिएट डिफरेंट लॉगिन्स एंड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड फॉर डिफरेंट यूजर्स। अगर आपका लॉगिन इंटरफेस थोड़ा वीक है
यानी आपने बहुत सारे यूजर्स को सेम पासवर्ड देके रखा है तो वो आपका प्रोटेक्शन नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए क्या करना है, जितने भी यूजर्स हैं उनके अलग अलग पासवर्ड्स और लॉगिन नेम होने चाहिए, और जो भी पासवर्ड रहेंगे वो स्ट्रांग होने चाहिए। स्ट्रांग का मतलब क्या है कि वो सिर्फ अल्फा न्यूमेरिक नहीं, अपर केस, लोअर केस, न्यूमेरिक, स्पेशल कैरेक्टर, इनका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। कम से कम 8 डिजिट का तो होना ही चाहिए। नेक्स्ट है यूज ओनली वेरीफाइड ओपन सोर्स और लाइसेंस सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स। हमेशा वेरीफाइड ओपन सोर्स, यानी अगर आप पैसा नहीं देना चाहते तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूज कीजिए, या फिर अगर आप पैसा दे सकते हैं तो लाइसेंस सॉफ्टवेयर और लाइसेंस ऑपरेटिंग सिस्टम्स ही यूज कीजिए। पायरेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे अगर काम कर रहे हैं तो खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि उसके थ्रू मालवेयर, एडवेयर आने की चांसेस ज्यादा रहते हैं। नेक्स्ट है टू प्रोहिबिट यूज ऑफ पर्सनल डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क सच एज पर्सनल यूएसबीज और हार्ड ड्राइव्स। आपके पास पेन ड्राइव रहता है, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव रहते हैं जो हम कैरी कर सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है तो तब तक आप पब्लिक प्लेसेस में आपका पर्सनल डिवाइस नेटवर्क से जोड़ के यूज मत कीजिए। प्रोटेक्ट योर वाईफाई कनेक्शन विथ अ सिक्योर पासवर्ड, WEP एनक्रिप्शन एक्सेट्रा। एनक्रिप्ट द नेटवर्क ट्रैफिक। तो ये WEP क्या है? वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। इसके साथ साथ एक WPA करके भी है, यानी वाईफाई, वायरलेस फिडेलिटी प्रोटेक्टेड एक्सेस। इसका वर्जन 1, वर्जन 2। तो ये भी एक एनक्रिप्शन है जिसकी मदद से हम वाईफाई कनेक्शन को सिक्योर्ड पासवर्ड देके प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है? थर्ड वन, रिकवरी फ्रॉम साइबर अटैक। अगर साइबर अटैक हो भी गया है तो क्या करना है हमको? आफ्टर द साइबर अटैक डेटा शुड बी क्लीन्ड, रिकवर्ड एंड रिस्टोर्ड एज मच एज पॉसिबल। उसके बाद क्या करना है? इन्वेस्टिगेशन शुड बी कैरिड आउट विद द सपोर्ट फ्रॉम प्रोफेशनल एक्सपर्ट। प्रोफेशनल एक्सपर्ट जो भी उस फील्ड में एक्सपर्ट है, उनसे ये कैसे हुआ साइबर अटैक, उसका इन्वेस्टिगेशन चालू करना है। फिर उसके बाद मेजर्स शुड बी टेकन टू अवॉइड रीऑकरेंस। ये साइबर अटैक फिर से ना हो, इसके लिए कुछ कदम उठाने हैं, तो वो हमें उठाने होंगे कदम। फोर्थ स्टेप क्या है? 3 स्टेप तो मेन स्टेप है, ये फोर्थ स्टेप कौन सा है? टू एजुकेट यूर स्टेक होल्डर्स। अभी आप स्टूडेंट्स हो, कॉलेज स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स और स्टाफ एक्सेट्रा, इनको एजुकेट करना है। क्या क्या करेंगे इन एजुकेट करने के लिए? तो इंट्रोड्यूस कोर्सेस, लेसन्स, एक्टिविटीज फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स ऑन मेजर कंपोनेंट्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। तो ये तो हो गया साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बारे में। अब देखते हैं डूज एंड डोंट्स फॉर स्टूडेंट्स इन साइबर वर्ल्ड। साइबर वर्ल्ड में काम करने के वक्त हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं डूज। फर्स्ट वन इज एडेयर टू कॉपीराइट रिस्ट्रिक्शंस व्हेन डाउनलोडिंग मटेरियल फ्रॉम द इंटरनेट इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर, गेम्स, मूवीज और म्यूजिक। जब हम इंटरनेट से कोई सॉफ्टवेयर, गेम्स, म्यूजिक या मूवीज डाउनलोड कर रहे हैं तो उसके कॉपीराइट रिस्ट्रिक्शंस क्या है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हम डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वो सब टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ के ही आप उसे यूज करना है। ठीक है? अगर कोई कॉपीराइटेड मटेरियल है और आपने पायरेटेड साइट से लिया है तो वैसे नहीं करना है। सेकेंड वन इज रिपोर्ट ऑनलाइन बुलिंग इमीडिएटली टू द टीचर एंड पेरेंट्स और समवन whom you trust। अगर आपको ऑनलाइन कोई धमका रहा है, हैरेस कर रहा है, तो उसकी शिकायत आप अपने टीचर से कर सकते हैं, आपके पेरेंट्स से कर सकते हैं, या फिर कोई भी व्यक्ति जिससे आप विश्वास करते हैं तो उसको आप बता सकते हैं। थर्ड वन इज यूज अ स्ट्रॉन्ग एंड यूनिक पासवर्ड विथ कॉम्बिनेशंस ऑफ नंबर्स, अपर केस, लोअर केस एंड स्पेशल कैरेक्टर्स फॉर ईच अकाउंट्स एंड चेंज योर पासवर्ड फ्रीक्वेंटली। जब भी किसी वेबसाइट में आप पासवर्ड दे रहे हैं तो पासवर्ड आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जो कि नंबर्स, अपर केस, लोअर केस और स्पेशल कैरेक्टर्स। स्पेशल कैरेक्टर कौन से थे? एक तो एक्सक्लेमेटरी मार्क, @ हैश, $, %, एम्परसेंड, एस्ट्रिक,
ये सब क्या हो गए, स्पेशल कैरेक्टर्स। तो इन सब का कॉम्बिनेशन होके कम से कम 8 डिजिट का पासवर्ड होना चाहिए। और आप जब भी पासवर्ड बनाओगे तो एक सुनिश्चित कर लीजिए कि कुछ 1 महीने या 2 महीने बाद उसको हमेशा चेंज करते रहिए, ताकि अगर किसी समय आपका पासवर्ड हैक भी हो गया तो वो सामने वाले को दिक्कत आएगी, क्योंकि आपने पासवर्ड रिसेंटली चेंज किया है। ठीक है। 4th वन इज ऑब्टेन सॉफ्टवेयर फ्रॉम ट्रस्टेड सोर्सेस, ऑलवेज स्कैन फाइल्स बिफोर ओपनिंग देम। किसी भी ऐसे व्यक्ति जिसमें आप ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं, उसी से सॉफ्टवेयर या कोई भी सॉफ्ट कॉपी लीजिए। अगर वो लेते भी है तो उसे पहले एंटीवायरस से स्कैन कीजिए, फिर ही ओपन कीजिए। 5th वन इज चेक टू सी इफ द वेब एड्रेस बिगिंस विथ HTTPS whenever you sign in online। अब ये HTTPS क्या है, इसमें जो S है ये इंडिकेट करता है सिक्योर्ड। तो इसको एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट में सिक्योर किया रहता है। जब भी आपका वेबसाइट HTTPS से स्टार्ट होता है तो उसमें का जो कंटेंट रहता है वो सब एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट में रहता है। तो जो क्रिमिनल्स है वो कैप्चर नहीं कर पाते आपका डेटा, तो सेफ रहता है। इसीलिए जब भी ऑनलाइन आप कोई भी पैसे का लेन देन हो, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हो, तो HTTPS देख के ही साइन इन किया कीजिए। 6th वन इज कनेक्ट ओनली विथ नोन इंडिविजुअल्स। आप जिन्हें पहचानते हैं, आपके दोस्त है, तो ही उनसे कनेक्ट कीजिए सोशल मीडिया में। अन्य किसी के साथ पहचान या फिर दोस्ती बढ़ाने की कोशिश कभी मत कीजिएगा। 7th, think twice before you post, like, share something related to sensitive topics like politics, religion, etc। जब भी आप कोई पोस्ट शेयर करते हैं, लाइक करते हैं या फिर खुद की पोस्ट डालते हैं, तो ये सुनिश्चित कर लीजिए कि उसके थ्रू आप किसी पॉलिटिक्स या रिलीजनल व्यूज को टारगेट नहीं कर रहे, हेट्रेड नहीं फैला रहे। ठीक है। 8th वन इज रिपोर्ट टू द सर्विस प्रोवाइडर इमीडिएटली इफ द अकाउंट इज हैक्ड, इफ पॉसिबल डीएक्टिवेट योर अकाउंट। अगर आपका कोई अकाउंट हैक हुआ है तो जो भी सर्विस प्रोवाइडर है उसे इत्तला दीजिए कि हमारा अकाउंट हैक हो गया है और जल्दी से जल्दी उसे डीएक्टिवेट कर दे। अब देखते हैं डोंट्स, क्या नहीं करना है। 1, डोंट शेयर योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, रियल नेम, डेट ऑफ बर्थ, फोन नंबर एक्सेट्रा अननेसेसरीली। जब तक जरूरत ना हो आपका खुद का रियल नेम, डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि और फोन नंबर किसी अनजाने व्यक्ति के साथ शेयर मत कीजिए। 2nd वन इज डोंट सेंड योर पिक्चर्स टू अननोन पर्सन्स और शेयर देम ऑन सोशल मीडिया। डोंट ओपन ईमेल्स एंड अटैचमेंट फ्रॉम स्ट्रेंजर्स। किसी अनजाने व्यक्ति ने आपको अगर ईमेल भेजा है, उसके साथ कुछ अटैचमेंट भेजा है, तो बिना सोचे समझे आप उसे खोलने की कोशिश मत कीजिएगा। 4th, don't respond to any suspicious email, instant message और वेब पेज asking for personal information। किसी भी अनजाने संदिग्ध व्यक्ति से अगर कोई मैसेज आता है आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन पूछने के लिए, तो उसे वो मत दीजिएगा, उसको रिस्पॉन्ड भी मत कीजिएगा। 5th वन इज डोंट शेयर योर पासवर्ड और OTP, वन टाइम पासवर्ड, विथ एनीवन। डोंट सेव योर यूजर नेम एंड पासवर्ड ऑन द ब्राउजर। आप ब्राउजर पे देखते होंगे एक फीचर रहता है सेव योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, यानी पासवर्ड, बैंकिंग डिटेल्स वगैरह, तो उसको अनटिक कर दीजिए। उसको सेव करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्राउजर के थ्रू भी साइबर अटैक हो सकते हैं। 7th वन इज डोंट स्टील अदर्स इंफॉर्मेशन। आपका तो कोई चुरा सकता है, लेकिन आप किसी का चुराने की कोशिश मत कीजिए पर्सनल इंफॉर्मेशन। 8th वन इज डोंट एक्सेस और यूज फाइल्स विदाउट द परमिशन ऑफ द ओनर। किसी भी ओनर का परमिशन लिए बिना आप उसकी फाइल्स एक्सेस करने की कोशिश मत कीजिए। 9th वन इज डोंट कॉपी सॉफ्टवेयर विच हैज कॉपीराइट विदाउट द ऑथर्स परमिशन। डोंट बुली अदर्स ऑनलाइन बाय टीजिंग, थ्रेटनिंग, यूजिंग रूड और ऑफेंसिव लैंग्वेज, मेकिंग डेरोगेटरी और हेटफुल कमेंट्स। किसी को भी
ऑनलाइन परेशान करने की, धमकाने की या फिर कुछ गलत भाषा का इस्तेमाल करके, हेटफुल कमेंट्स लिख के डराने की कोशिश मत कीजिए। 11th is don't meet unknown even if they are known online through online interaction. People alone always inform an adult or a friend. किसी भी अनजान व्यक्ति से या फिर अगर उसकी पहचान ऑनलाइन आपके सोशल मीडिया के माध्यम से हुई है तो भी उसको मिलने के लिए अकेले मत जाया कीजिए। अगर हो सके तो आपका कोई बुजुर्ग या फिर आपका फ्रेंड है उसको साथ लेके जाइए, अकेले कभी भी मत जाइए। 12th one is don't open or download any attachments from an unknown source as they may be harmful. किसी भी अनजान व्यक्ति से कोई अटैचमेंट या फिर कुछ आया है तो उसको ओपन या डाउनलोड करने की कोशिश कभी मत कीजिए। अब इसके साथ साथ कुछ सिक्योरिटी प्रोसीजर्स भी है जो हमको देखने हैं। क्या क्या प्रोसीजर्स है? इंक्रिप्शन, एसएसएल और फायरवॉल। तो ये कंसेप्ट क्या क्या है एक एक देखेंगे। एन्क्रिप्शन, what is encryption? It is a method of converting the original message into random text which should be complex to understand and difficult for hacker to decode. The idea is to ensure security and safety of data and its transmission. Encryption क्या है? एक ओरिजिनल मैसेज को रैंडम टेक्स्ट फॉर्मेट में जो भी हैकर को समझने में उसको दिक्कत हो, परेशानी हो, इस फॉर्मेट में उसको एनक्रिप्ट करना है, यानी उसको डिकोड करते नहीं आना चाहिए, तो उसको बोला जाता है एन्क्रिप्शन। इसके पीछे आइडिया क्या है कि आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी एंश्योर हो। सेकेंड वन इज एसएसएल, जिसका फुल फॉर्म है सिक्योर सॉकेट लेयर। इट इज द मोस्ट कंसिस्टेंट सिक्योरिटी मॉडल। थ्रू द एसएसएल, ट्रांसमिशन ऑफ डेटा इज एनक्रिप्टेड, क्लाइंट सर्वर इंफॉर्मेशन इज ऑथेंटिकेटेड and also message integrity for TCP/IP connections secured. SSL क्या है? एक कंसिस्टेंट सिक्योरिटी मॉडल है जिसके थ्रू ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, यानी डेटा का ट्रांसमिशन एक एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में, क्लाइंट सर्वर इंफॉर्मेशन जब शेयर करते हैं एक दूसरे से तो एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में वो जाता है, ऑथेंटिकेट होता है। जिस मेथड में हम TCP/IP यूज करते हैं कनेक्शंस के लिए, तो वो कनेक्शन सिक्योर हो जाता है SSL की वजह से। और थर्ड वन इज फायरवॉल। जैसे कि हमें पता है फायरवॉल रेफर्स टू नेटवर्क सिक्योरिटी, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम्स विच ब्लॉक्स सर्टेन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, फॉर्मिंग अ बैरियर बिटवीन अ ट्रस्टेड एंड अनट्रस्टेड नेटवर्क। इट अटेम्प्ट्स टू ब्लॉक द स्प्रेड ऑफ कंप्यूटर अटैक्स। जैसे कि मैंने पहले बताया, कोई भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर जो अननोन है, जिसको आप नहीं जानते हो, तो उसको वो आप फायरवॉल के थ्रू ब्लॉक कर सकते हैं या बैन कर सकते हैं। और कोई भी अगर आपके सिस्टम यानी कंप्यूटर को इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है तो फायरवॉल उसको खुद ही ब्लॉक कर देता है पहचान के। तो ये तो हो गए सिक्योरिटी प्रोसीजर्स। अब देखते हैं पेरेंटल गाइडेंस। ये पेरेंटल गाइडेंस क्यों इंपॉर्टेंट है? अ लॉट ऑफ साइबर क्राइम्स रिवॉल्व अराउंड अनसस्पेक्टिंग टीनेजर्स एंड स्कूल चिल्ड्रन. Parents play a vital role in ensuring that their children are safe on the internet and not vulnerable to hackers and identify theft. To start with, treat confidential information as confidential. Never reveal sensitive data on the internet. Tell children not to give out personal information like address, telephone number or Facebook passwords to friends. Ensure children don't do that as vital information should be kept secret. पेरेंटल गाइडेंस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि साइबर क्राइम्स जब हो रहे हैं तो हमारे जो बच्चे हैं, टीनेजर्स और स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, तो इनको हमें एज अ पेरेंट उनको बताना है कि क्या सेफ है और क्या नहीं सेफ है। हैकर्स कैसे हमारे इस पे अटैक कर सकते हैं कंप्यूटर के डेटा पे, तो उसके लिए कुछ भी सेंसिटिव डेटा यानी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी अनजान व्यक्ति को नहीं देना है। किसी को भी अपना एड्रेस, टेलीफोन नंबर या फेसबुक का पासवर्ड, सोशल मीडिया का पासवर्ड नहीं बताना है। अपना फ्रेंड भी क्यों ना हो उसको भी नहीं बताना है। ठीक है, तो जो चीजें वाइटल इंफॉर्मेशन यानी सीक्रेट रखनी है उनको सीक्रेट ही रखना है।
तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आईटी एक्ट ऑफ इंडिया और उससे रिलेटेड कुछ केस स्टडीज। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए।